आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तकरीबन शाहीन बाग में 10 बजे के आसपास बुलडोज़र आता है और पूरे दिन हाई वोल्टेज ड्रामा जो है एमसीडी का शाहीन बाग की सड़कों पर देखने को मिला, जहां एक बुलडोज़र आया अतिक्रमण के नाम पर बिल्डिंगों को हटाने के लिए जो अवैध निर्माण पर बताए जा रहे थे। उससे पहले देखा कि आम जनता सड़कों पर निकली और बुलडोजर के आगे बैठी, जिसके चलते बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। फिर लोगों को डिटेन कर दिया गया। फिर ये बताने की कोशिश की गई कि शाहीन बाग की जनता ने हंगामा खड़ा शुरू कर दिया है, अवैध निर्माण पर अड़े हुए हैं। जब ज़मीनी स्तर पर जाकर के वहाँ तस्वीरें आप लोगों को दिखाने की कोशिश की तो तस्वीरें कुछ और बयां कर रही थी। वहीं ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और अवैध निर्माण को लेकर के उन्होंने पहले ही कहा कि मैंने अपने लोगों को समझा दिया था, जो जिसका सामान था वो पहले ही पीछे कर रहा था। तो ये अतिक्रमण के नाम पर आज जो बुलडोज़र एमसीडी की तरफ से लाया गया है, ये ड्रामेबाजी क्यों की जा रही है? ये बार बार सवाल खड़े हो रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट से भी दोहरी मार दिल्ली एमसीडी को पड़ी है, जहां साफ शब्दों में कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि सुनवाई होगी, सुनवाई से पहले शाहीन बाग बुलडोज़र क्या करने पहुंचा और किसके परमिशन पर आप बुलडोज़र लेकर के वहां पहुंचे। एमसीडी को भी फटकार लगाई तो वही सीपीआईएम को भी फटकार लगाई कि आप पीड़ित नहीं हैं। आप पीड़ित नहीं हैं तो क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट पर बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर के पहुंच रहे हैं? और रेडी पटरी वालों का नुकसान अगर हो रहा है तो उस पर पीड़ित हमारे पास कोर्ट में पहुंचे। पार्टी, राजनीतिक पार्टियां इसमें राजनीति ना करें। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगी है दिल्ली एमसीडी को, जो शाहीन बाग को लेकर के बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही थी। और जब आज बुलडोज़र लौट गया शाहीन बाग से, क्योंकि शाहीन बाग की जो आवाम थी वो एकजुट होकर के सड़कों पर निकली और बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हुई। और जब ये बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है जहां ये कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग डर रहे हैं, कितनी गुंडागर्दी बढ़ी है, ये भाजपा के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां दिल्ली एमसीडी बार बार अतिक्रमण के नाम पर अपनी सियासत करती हुई दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ दलीलें आज पेश की हैं, एक बार आप लोगों को बता देता हूं। शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये भी पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जैसे जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलाया गया था तो कुछ रेडी पटरी वाले वकीलों के थ्रू हमारे पास पहुंचे तो हमने उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया कि जहांगीरपुरी में दोबारा बुलडोज़र नहीं चलेगा। अगर बुलडोज़र की कार्रवाई अतिक्रमण के नाम पर जानबूझ करके लोगों की जा रही है और अतिक्रमण की कार्रवाई भी वो की जाएगी, जैसे रोड पर कुछ सामान रखे रहते हैं, वो सामानों को लोगों ने पीछे करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर लोगों के सामने आ रही है क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले अमानतुल्लाह खान ने भी ट्वीट करके ये संदेश दिया कि मैंने पहले ही हटाया था और कुछ जगह की उन्होंने तस्वीरें दिखाई जहां अतिक्रमण था, वहां पर खुद शाहीन बाग के मुसलमानों ने पर्सनल बुलडोज़र बुलवा करके उस जगह को पूरी तरीके से खाली कर दिया है। तो ये आज ड्रामेबाजी क्यों की गई दिल्ली एमसीडी की तरफ से? जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, तो वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश भर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियानों पर उन्होंने रोक नहीं लगाई है। साथ ही शाहीन बाग में मामला रिहायशी मकानों से जुड़ा नहीं है, बल्कि सड़क को खाली कराने से जुड़ा है। इसके बाद सीपीआईएम पार्टी ने अपनी याचिका वापस ले ली। बता दें कि दक्षिण दिल्ली के अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई एमसीडी कर रही है, उसको रोकने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। साउथ एमसीडी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि सीपीआईएम पार्टी इस मामले में याचिका क्यों दायर कर रही है।
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष शाहीन बाग से हमारे साथ पास आता है जिसके घरों को अतिक्रमण के नाम पर नुकसान पहुंचाया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल अंदाजी करेगी, क्योंकि संविधान देश का बड़ा है, ना कि राजनीतिक दल। और दिल्ली एमसीडी इतनी बड़ी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चुनौती देगी। और अगर हमें कार्रवाई करनी होगी, अगर किसी के मकानों को नुकसान पहुंचाया गया अतिक्रमण के नाम पर, तो हम दखल अंदाजी करेंगे। साफ शब्दों में फटकार दिल्ली एमसीडी को लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से। इस पर सीनियर वकील पी सुरेंद्र नाथ ने भी कहा कि याचिका रेहड़ी वालों के एसोसिएशन की भी है। आगे जस्टिस राव ने कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। वहीं ये भी कहा गया कि अगर रेहड़ी वाले भी नियम तोड़ रहे होंगे तो उनको भी हटाया जाएगा, जो कि साफ शब्दों में कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर जहांगीरपुरी में हम लोगों ने इसलिए दखल दी क्योंकि इमारतों को गिराया जा रहा था, रेहड़ी पटरी वाले सड़क पर सामान बेचते हैं, अगर दुकानों को नुकसान हो रहा है तो उनको कोर्ट आना चाहिए था, रेहड़ी पटरी वाले क्यों नहीं आए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर साउथ दिल्ली में तोड़ा क्या गया है। इस पर एडवोकेट सुरेंद्र नाथ ने कहा कि दुकानों को हटाया जा रहा है। आगे कोर्ट ने कहा कि सरकार से सवाल पूछा कि क्या नियम के तहत कार्रवाई करने से पहले नोटिस नहीं दिया जाता। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिना नोटिस कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ। तुषार मेहता ने कहा कि उनके पास संबंधित अधिकारी का नोटिस है, इसमें लिखा था कि फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमों से काम किया गया है और इसमें नोटिस की ज़रूरत नहीं होती है। जहां अतिक्रमण के नाम पर नोटिस की बात कही जा रही थी, तो जहांगीरपुरी में हमने देखा, लोगों से बात की कि बिना नोटिस के उनके घरों और दुकानों पर बुलडोज़र चला दिया गया था। कहा गया कि वहाँ कुछ अस्थायी निर्माण थे जिनको हटाना था। रेहड़ी वालों ने खुद भी काफ़ी अतिक्रमण हटा लिया था। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि शाहीन बाग में किसी भी रिहायशी घर को नहीं गिराया जाएगा। आगे सीपीआईएम के वकील ने कहा कि कोर्ट ने ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देश में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही हर कार्रवाई को नहीं रोका है। अगर रिहायशी मकानों को तोड़ा जाएगा तो हम दखल अंदाजी करेंगे। यह मामला सड़क से अतिक्रमण हटाने का है, जो कि साउथ एमसीडी के प्लान के मुताबिक आज शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाना जाना था। बुलडोज़र वहां सुबह 11 बजे पहुंचा भी, लेकिन उसे बेरंग वापस लौटना पड़ा। शाहीन बाग में एमसीडी के एक्शन का भारी विरोध हुआ है, जो कि तस्वीरें पल पल के जरिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि शाहीन बाग में अतिक्रमण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली एमसीडी सियासत करती हुई दिखाई दी, और जहां शाहीन बाग से आज बुलडोज़र हट गया, जो वापस लौटा, तो ये बताने की कोशिश की गई उनके नेताओं द्वारा कि मिनी पाकिस्तान है। अब शाहीन बाग पर अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हैं या मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इस वक्त मैं जमुना किनारे मौजूद हूँ। जमुना का पानी सूख चुका है। किस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए ये नहीं पता, पर हिंदू मुस्लिम की सियासत करनी है, क्योंकि यहीं से सटा बर्ड सेंचुरी है। विदेशी पक्षी आते हैं जो कि इस बार नहीं पहुंच पाए। जल का आगमन कैसे होगा, यमुना की सफाई कैसे होगी, हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, उसे इससे मतलब नहीं है। पर शाहीन बाग पर बुलडोज़र को लेकर के हिंदू मुस्लिम की सियासत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शाहीन बाग से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। कैमरामैन फैजी के साथ मैं नदीम अकरम।